हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो बेटा आपको ये समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ होता है रूपांतरण। यानी यदि किसी सेंटेंस को हम दूसरे रूप में बदलेंगे तो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, रूप में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। इसी क्रिया को, इसी पद्धति को, इसी मेथड को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम पहले कौन सा टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज बेटा हमारा टॉपिक है रिमूव टू। जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, रिमूव टू। रिमूव मीन्स होता है हटाना, और यहाँ जो टू है TOO यानी कि एडवर्ब टू है। ये टू क्या है? एडवर्ब है। इसको हमें रिमूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले रिमूव टू में हमें ये जानना होगा, क्योंकि हर सेंटेंस में, जैसा पहला एग्जाम्पल है, ही इज टू वीक टू वॉक। अब इस सेंटेंस में देखिए TOO यानी एडवर्ब टू पहले आया है, उसके बाद इन्फिनेटिव। टू वॉक क्या है? इन्फिनेटिव है, यानी यहाँ भी टू है। तो आपको इसमें दो चीज़ बहुत ध्यान देना है। पहली चीज़ कि यदि सेंटेंस में दो तरह के टू हैं, TOO और एक TO2, तब इसका मेथड चेंज करने का अलग होता है। आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में सिंगल टू भी रहता है। जैसा कि देखिए, माई फ्रेंड इज टू फैट, बस यहाँ पर एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इन्फिनेटिव टू नहीं है। तो इसका चेंज करने का मेथड अलग होता है। अब आपको ये देखना है, जैसा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में है, ही इज टू वीक टू वॉक। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। जैसा कि इज यहाँ प्रयोग किया गया है, इससे क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। ठीक है। अब दूसरा सबसे अहम बात ये होता है कि देखिए TOO, जब इसको हम रिमूव करेंगे तो इनके स्थान पर सो होता है, और ये जो TO2 है इसके स्थान पर दैट लगा प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मैं आपको जब मैं इसको बनाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ही इज, अब TOO के स्थान पर सो कर देते हैं। ही इज सो, फिर उसके बाद एडजेक्टिव वीक आ जाएगा। ही इज सो वीक। अब इस टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग हो गया। अब दैट के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सब्जेक्ट हम यहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही है, तो हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। अब सबसे अहम चीज़ क्या है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो फिर हम यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कैन का, यदि सेंटेंस जो रिमूव टू का सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। दूसरा सबसे अहम बात ये होता है कि यदि सेंटेंस में कहीं भी पहले से नॉट नहीं है तो हम नॉट को लगाएंगे। बेटा बहुत ध्यान देना, यदि पहले से सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम रिमूव टू करते समय नॉट को लगाएंगे। यदि पहले से टू है सेंटेंस में तो रिमूव करते समय हम टू को हटा देंगे। यदि नॉट, बस इतना सिंपल भाषा समझिए, यदि टू है सेंटेंस में तो नॉट है सेंटेंस में तो उसको हम हटा देंगे। यदि सेंटेंस में नॉट नहीं है तो फिर हम नॉट अपने से लगाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पर नॉट नहीं है तो देखिए हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर दिए। ही कैन नॉट। अब बचा क्या? वॉक। वॉक को हम लास्ट में लिखते हैं। देखिए बन गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी इज टू ओल्ड टू रन। अब इसको बनाएंगे, सी इज, अब TOO के स्थान पर
सो का प्रयोग करेंगे, फिर एडजेक्टिव ओल्ड का प्रयोग कर देंगे, फिर TO2 के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर मैंने क्या बताया कि दैट के बाद वही सब्जेक्ट आएगा जो यहाँ पर है, यानी कि सी है तो यहाँ भी सी का प्रयोग होगा। सी हो गया। ये भी देखिए सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए कैन का प्रयोग होगा। बस ये भी आपको ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस पास्ट में है तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में है इसलिए कैन का प्रयोग किया गया। इसके बाद क्या है, नॉट इस सेंटेंस में देखिए नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और रन फुल स्टॉप बन गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो देखिए मीनिंग दोनों का होगा। मान लीजिए अभी आपको मैंने समझाया कि ही इज टू वीक टू वॉक। इस सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। यदि उसको हम रिमूव टू भी करते हैं, टू को रिमूव भी करते हैं, तो देखिए आप पढ़िए, इसका भी अर्थ वही निकलेगा, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि, यानी दैट ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। तो यही चीज़ मैं आपको शुरू में बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का यही नियम भी होता है कि उसके सेंटेंस में तो परिवर्तन होते हैं लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होते हैं, और इसी विशेषता को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, द फादर वाज टू वीक, पिता इतना कमजोर था, टू कंट्रोल हिज सन, अपने पुत्रों पर नियंत्रण नहीं कर सकता था। तो देखिए ये पास्ट में है, वाज है, द फादर वाज TOO के स्थान पर सो कर देंगे, फिर वीक एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, फिर TO2 हो गया, यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब दैट के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर द फादर है, यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे। यदि फादर है, ब्रदर है, फ्रेंड है तो आप उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। मदर है, आंट है, सिस्टर है, या कोई भी वुमेन की बात होती है तो वहाँ सी करेंगे। अब देखिए ही हो गया। अब यहाँ सेंटेंस जो है वाज यानी पास्ट में है तो यहाँ कैन का प्रयोग नहीं, कैन का पास्ट कुड का प्रयोग करेंगे। आगे सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स, बन गया। तो बेटा यही चीज आपको समझना है, बहुत इजी टॉपिक है, बस TO और TOO जो है इसी का मीनिंग को आपको समझना है। अगला देखिए, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, तो बनाएंगे द हाउस इज TOO है, यहां सो कर देंगे, कॉस्टली, द हाउस इज सो कॉस्टली, फिर TO2 है, यहाँ पर दैट कर देंगे। फिर दैट के बाद में देखिए सब्जेक्ट यहाँ द हाउस है यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। इट के बाद में देखिए प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे, इट कैन नॉट बी परचेस्ड, बन गया। कितना सिंपल है, कितना सरल है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। वाह, अब देखिए इस सेंटेंस में पहले से नॉट लगा है। जब पहले से नॉट लगा है तो रिमूव टू करते समय इस नॉट का प्रयोग मैं नहीं करूंगा क्योंकि अपोजिट होता है, नॉट नहीं है तो लगाना है तो हटाना है। ओके, देखिए, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज TOO का स्थान पर सो हो गया, ही इज सो इंटेलिजेंट। अब देखिए
ये जो टू है उसके स्थान पर हम दैट कर देंगे, दैट। दैट के बाद में यही सब्जेक्ट चला जाएगा यहाँ पर, यानी ही है तो यहाँ पर हो जाएगा ही। देखिए प्रेजेंट में है तो कैन, ही कैन। अब देखिए इसमें पहले से क्वेश्चन में नॉट है तो हम रिमूव टू करते समय नॉट नहीं लगाएंगे। ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बन गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इनसे हटकर है। जैसे यहाँ पर है कि द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो इसका नियम होता है द ट्री इज सो हाई। द ट्री इज टू का स्थान पर सो कर दिए, एडजेक्टिव हाई हो गया। अब हाई यानी एडजेक्टिव के बाद ही दैट आता है, तो देखिए जो टू है इसके स्थान पर हम दैट कर देंगे, दैट हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फॉर मी तो छूटा हुआ है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए जो फॉर मी है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और आपको बेटा हमेशा याद रखना होगा कि दैट के बाद जो प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर मी है तो मी का नॉमिनेटिव क्या होता है, यानी मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर हम फॉर मी को आई में बदल देंगे। यदि फॉर हिम होता तो यहाँ ही हो जाता, फॉर देम होता तो यहाँ दे हो जाता, फॉर हर होता तो यहाँ सी हो जाता, फॉर अस होता तो यहाँ वी हो जाता है। खैर अभी देखिए यहाँ पर फॉर मी है तो हमने दैट के बाद आई में बदल दिया। अब देखिए सेंटेंस अभी प्रेजेंट में है तो आई कैन हो जाएगा, आई कैन। इसमें कहीं भी नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, आई कैन नॉट क्लाइंब, आई कैन नॉट क्लाइंब। तो बेटा यही इसका रूल है, यही इसका फार्मूला है। बस इस वीडियो को आप खाली देखेंगे ध्यान से तो फिर कहीं भी आपको रिमूव टू में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। आगे देखिए सेंटेंस है माई फ्रेंड इज टू फैट। देखिए बाकी जो सेंटेंस अभी मैंने जो आपको बताया उसमें डबल टू थे, यानी TOO2 और TO2, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही टू है जो कि एडवर्ब टू है, यानी TOO2 जो होता है ये एडवर्ब होता है। अब देखिए जब अकेला TOO2 रहेगा तो इसके स्थान पर आप भूल के भी सो का प्रयोग नहीं करेंगे। TOO2 के स्थान पर सो का प्रयोग हम तब करते हैं जब उसके आगे इन्फिनेटिव होता है। जैसा कि देखिए यहाँ TOO2 था तो हमने सो किया, लेकिन क्यों किया, क्योंकि इसके आगे इन्फिनेटिव टू है, इसलिए। अब इसमें तो इन्फिनेटिव टू नहीं है, अब आप यहाँ TOO2 के स्थान पर सो का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, मैं आपको 2-3 मेथड से इसको बताता हूँ, जो आपको सूट करता है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। प्रयास करिए कि सबको जाने, लेकिन जितना जाने कंप्लीट जाने। देखिए माई फ्रेंड इज टू फैट, इसका अर्थ ये होता है कि मेरा मित्र अत्यधिक मोटा है, माने आवश्यकता से भी ज्यादा मोटा है। तो देखिए जब इसको हम रिमूव करेंगे तो माई फ्रेंड इज, अब इस टू के स्थान पर ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, ओवर फैट, ओवर फैट। पहले तो आपका एक ये बन गया। दूसरे तरीका से माई फ्रेंड इज एक्सट्रीमली फैट। देखिए ये दूसरा मेथड से हो गया। अब इसका तीसरा मेथड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम इसी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसी मेथड का प्रयोग किया रहता है और पूछा भी जाता है। इसको हम ऐसे ही बना देंगे कि माई फ्रेंड इज
माई फ्रेंड इज टू फैट है तो लिखिए कि माई फ्रेंड इज फैट, माई फ्रेंड इज फैट। अब बचा टू, तो टू के लिए अलग आगे हम लिखेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बेटा ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका माना गया है, माई फ्रेंड इज फैट। अब जो टू है इसी के स्थान पर हम लास्ट में क्या लिखते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये आप बिल्कुल बेटा कभी भूलना नहीं, मैंने यहाँ पर क्रॉस किया है, बिल्कुल इसको ध्यान देना, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है और देखा भी गया है। अब देखिए इसको आप एक और भी तरीका से बना सकते हैं, जैसे इसको बना सकते हैं कि माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज, अब जो फैट है इसको हम कंपैरेटिव में बदल देते हैं, माई फ्रेंड इज फैटर देन, माई फ्रेंड इज फैटर देन। अब माई फ्रेंड है तो यहाँ हम इनके स्थान पर ही का प्रयोग करेंगे, और इसमें जिसमें कंपैरेटिव का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट को शुड का प्रयोग किया जाता है। माई फ्रेंड इज फैटर देन, अब ही कहाँ से आया, ये फ्रेंड के लिए आया, माई फ्रेंड के लिए क्या आया, ही आया, ही शुड बी, माई फ्रेंड इज फैटर देन ही शुड बी। मेरा मित्र उससे भी कहीं ज़्यादा मोटा है जितना कि उसे होना चाहिए था। तो बेटा ये आपको मैंने 4 मेथड से बताया, इस टाइप का जो रिमूव टू है, और ये आप इसको ध्यान से समझिए, आपके निकट भविष्य में बहुत जल्द काम आने वाला है। अब एक और भी लास्ट एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। आई के बाद कॉमा है, फिर टू है, फिर कॉमा है बीन टू दिल्ली, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो TOO2 जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो TOO2 के स्थान पर सिर्फ आप ऑल्सो का प्रयोग करेंगे, बाकी सेंटेंस को एज इट इज उतार देंगे। जैसे आई, टू के स्थान पर ऑल्सो, आई ऑल्सो हैव बीन टू दिल्ली, बन गया। तो बेटा ये आपका जो रिमूव टू है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, इसको आप बहुत ध्यान से आप समझना, इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। बस आपका मेन मकसद आपका होना चाहिए कि मुझे एनी हाउ इसको सीखना है। तो बेटा आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ फिर कल नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।